Hey everyone, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT। आज हम बिल्कुल सर्कल के लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। ठीक है, कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है? रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे ना कि जहां से अगर मैं टेंजेंट इस सर्कल पे भी ड्रॉ करूं S1, इसे मैं बोल देता हूं S1 इक्वल्स टू 0 और ये S2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे ना कि जिनसे उन पे भी लेंथ ऑफ टेंजेंट वही हो जो इस पे। करेक्ट, तो ऐसे जितने भी पॉइंट है उनका कलेक्शन या क्या है, उनका लोकस। ठीक है, जो पाथ वो ट्रेस कर रहा होगा वो क्या होगा, वो हम देखते हैं कि क्या होगा। और चूंकि नाम है एक्सिस तो वो एक लाइन ही होगा। ठीक है, अगर कुछ और होता तो एक्सिस नाम थोड़ी ना होता। ठीक, इज द स्पॉइलर अलर्ट। ओके, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट S1। लेकिन देखिए, अगर सर्कल का इक्वेशन आपको इस तरह दिया हुआ हो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0, सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 नहीं होता है। ठीक है, आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलना होगा। इसको आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब जिस भी पॉइंट से सपोज h कॉमा k से लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा इक्वल्स टू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 3h। ठीक है, अब होगा, इस टाइम पे नहीं। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाओ, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 करो, उसके बाद वो पॉइंट पुट कर दो। ठीक है, तो S1 आ गया और रूट S1 ही होता है हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो हम ये मानते हुए कि S1 और S2 दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, अगर नहीं है तो आप पहले कर लेना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट h k से दोनों सर्कल पे इक्वल है। ठीक, लोकस निकालते टाइम हम ये तो करते हैं, एक मूविंग पॉइंट मानते हैं h k, उसका जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो हम लगाएंगे उस पे। ठीक, तो लगा, और उसके बाद में h को x से, k को y से रिप्लेस कर देंगे। करेक्ट, तो स्टार्ट करो सॉल्व करना। ओके, तो अप्लाई करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होना चाहिए, यानी रूट S1 इक्वल्स टू रूट S2। दैट मींस आप कह सकते हो S1 इक्वल्स टू S2 या फिर S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन है वो यही आता है। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो S1 क्या है? S1 हम बोलते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2g2x माइनस 2f2y माइनस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो अब साफ दिख रहा होगा आपको एक लीनियर इक्वेशन है, यानी रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे, इस जो रेडिकल एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो इक्वल होगा दोनों सर्कल पे। क्लियर? अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपको क्या दिख रहा है? 2g1 माइनस g2 इंटू x प्लस 2 इंटू f1 माइनस f2 इंटू y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। यही है। तो आपको याद है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन यही आता था। इंटरसेक्टिंग सर्कल में कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन तो यही आता था, यानी इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के लिए जो रेडिकल एक्सिस है वही कॉमन कॉर्ड है। ओके, या फिर वाइस वर्सा कर सकते हैं कि कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस है। जो भी गंगाधर शक्तिमान है या शक्तिमान है गंगाधर है। ठीक है, जो भी। ओके, ये समझ में आया ना? कॉमन कॉर्ड वाला लेक्चर आप देखे थे ना? नहीं तो जाके देख लो कॉमन कॉर्ड वाला लेक्चर। अगर दो सर्कल टच करता है ना, दो टचिंग सर्कल है कि जो बस दूसरे को टच कर रहा है, या तो एक्सटर्नली या तो इंटरनली, अगर टच कर रहा है तो जो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आएगा वो कॉमन टेंजेंट होगा। इसको आप इस बात से प्रूव कर सकते हैं कि आप S1 इक्वल्स टू S2 अप्लाई करके ये इक्वेशन है और देखें कि वो पॉइंट इस लाइन पे आ रहा होगा। करेक्ट? ये क्लियर है आपको? S1 इक्वल्स टू S2 को सॉल्व करने से क्या आ रहा है? 2g1 माइनस g2 इंटू x प्लस 2f1
माइनस F2 इंटू वाई प्लस C1 माइनस C2। क्लियर है? नोट कर। अब कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक एक पॉइंट, कहीं भी कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। रेडिकल एक्सिस ऐसा कोई भारी टॉपिक नहीं है, पता नहीं लोग बात से टफ टॉपिक समझते हैं यार, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। नोट कर लिए? अब हम प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो पहला पॉइंट तो यही लिखो, फॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, फॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स common chord is actually the radical axis। ठीक है, और फॉर सर्कल्स टचिंग इंटरनली और एक्सटर्नली कॉमन टेंजेंट इज द रेडिकल एक्सिस। ठीक है, कॉमन टेंजेंट इज द रेडिकल एक्सिस। क्लियर है? ये पॉइंट नोट कर। कॉमन कॉर्ड वाला लेक्चर याद है ना आपको, जो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 सॉल्व करने से जो आ रहा है वही आ रहा था उस टाइम पे भी। क्लियर? नोट करो, फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि रेडिकल एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये कैसे देखेंगे? सेंटर के कोऑर्डिनेट -g1 -f1 और -g2 -f2। तो m1 m2 देख लेते हैं। अगर -1 हो गया तो यानी परपेंडिकुलर होगा, मैं सही बोल रहा हूं। अगर नहीं आता है तो मैं गलत बोल रहा हूँ। तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -f1 -f2 यानी f2 -f1 अपॉन -g1 -g2 यानी g2 -g1। ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। अब m2 क्या हो गया? जो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है, उसका स्लोप। तो रेडिकल एक्सिस क्या आ रहा था? S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। उसको सॉल्व करने से क्या आ रहा था? एक बार इसे मिटा दूं क्या? नोट कर लो। उसके बाद अगर m1 m2 -1 नहीं आया तुम काट लेना। और वैसे मैं सही बोल रहा हूँ भाई, कैसे? ठीक है, इतना तो भरोसा करो यार। ठीक है, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 सॉल्व करने से रेडिकल एक्सिस जिसका इक्वेशन है S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 क्या आ रहा था? 2 इंटू G1 माइनस G2 इंटू X प्लस 2 F1 माइनस F2 इंटू Y प्लस C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो y इक्वल्स टू mx प्लस c से। इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो माइनस जाके उधर हो जाएगा -2 G1 माइनस G2। तो इसका स्लोप आ जाएगा -2 G1 माइनस G2 अपॉन 2 F1 माइनस F2। ठीक है, 2 निपटा सकते हो। तो ये आ गया m2। अब देखो m1 इंटू m2 क्या आ रहा है? -1 क्लियरली दिख रहा है। ठीक है,
-1 आएगा इधर, फिर इधर भी -1, तो -1 अपॉन -1 1, और एक ये माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा m1 into m2 -1। तो जो आपने लिखा था प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, उसको काटने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सही, मैं सही बोल रहा था। ओके, क्लियर, ये दिखा, नोट कर लो, ठीक है, अगर नहीं नोट किए थे तो नोट कर लो कि द जॉइन ऑफ सेंटर्स, ठीक है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स इन रेडिकल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, क्लियर है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर करना, और दोस्तों से भी बोलना सब्सक्राइब करना। ओके, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मेल भी कर सकते हो, लेकिन राइट कमेंट सेक्शन में भर दो ना जो भी लिखना है। हाँ, बहुत सारे आपको डाउट्स हैं, उस पेज में आपको 4 या 5 डाउट्स हैं, तो आप वो मेल करके उसका फोटो भेज दो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। मैं व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर सकता हूँ, इनफैक्ट स्टार्टिंग में करा भी था, बट व्हाट्सएप नंबर में प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे कॉल्स ये सब, ठीक है, ट्रबल हो जाता है, ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सारे कॉल्स, वरना फिर मैं लेक्चर कब बनाऊंगा, ठीक है, नोट कर लो। ओके, 3 और प्रॉपर्टीज हैं, नोट कर लो पहले, उसके बाद समझाता हूँ एक एक करके। डेफिनेशन तो बहुत ही क्लियर है रेडिकल एक्सिस का। इसके बाद हम देख रहे होंगे रेडिकल सेंटर, ठीक है, रेडिकल सेंटर क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं, नोट कर लिया ना, तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। पूरा इफ टू सर्कल्स कट अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल। अगर एक सर्कल है, तीसरा सर्कल है, इसको 2 सर्कल ऑर्थोगोनल कट कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली जे एडवांस 2014 में क्वेश्चन भी आया है, और वो क्वेश्चन करोगे तभी ये प्रॉपर्टी ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। उसको हम बिना रेडिकल एक्सिस के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद जब वो दोनों सर्कल को सॉल्व करके उसका रेडिकल एक्सिस निकालोगे ना, तो आएगा x = 7, ठीक है, उसका रेडिकल एक्सिस, और जो और आपसे पूछा होता है सेंटर, तो सेंटर वही 7, -1 या कुछ इस तरह वही होता है, करेक्ट। ऑप्शन अगर आपको रेडिकल एक्सिस का ख्याल रहता है, ये पॉइंट ध्यान रहता है, तो ऑप्शन ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक। तो हमेशा जो होता है, अगर 2 सर्कल एक तीसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो जो रेडिकल एक्सिस होता है, ये दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस जो तीसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, उसके सेंटर से पास करें, ठीक है। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आप भी कर लोगे, प्रूफ लेकिन कर लेना। चौथा पॉइंट है रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट इफ सर्कल आर कॉन्सेंट्रिक। अगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, दोनों का सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है, एक का r1 एक का r2, तो कोई भी रेडिकल एक्सिस नहीं होगा। कैसे, देख लो, पहला सर्कल मान लेते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर है, और दूसरा है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r2 स्क्वायर, ठीक है, या फिर कहें माइनस r1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 माइनस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये है s1 इक्वल्स टू 0, ये है s2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस क्या होगा, रेडिकल एक्सिस होगा s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0। अब घटाओ तो आपको क्या मिलेगा, घटाओ मिलेगा माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, r2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर। क्या ये है, दोनों तो अलग अलग है, तो मतलब रेडिकल एक्सिस कुछ आ ही नहीं रहा होगा, करेक्ट। क्या कहें, रेडिकल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, करेक्ट। कायदे से आना क्या चाहिए था, अगर रेडिकल एक्सिस होता तो कायदे से एक लाइन का लीनियर इक्वेशन आता है x और y में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आता है, ये तो कुछ अलग आ रहा है, जो कि सही है भी नहीं है, सही है नहीं, तो हम बोलेंगे रेडिकल एक्सिस फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज एन इमेजिनरी लाइन, यानी इट डजंट एग्जिस्ट फॉर रियल इन अ रियल प्लेन। ओके, अब आया पॉइंट नंबर 5। अच्छा, ये नोट कर, समझ में आया ना क्यों रेडिकल एक्सिस नहीं होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए, ठीक है। ठीक है, प्रूफ ऑफ 4।
अब है कि प्रूफ ऑफ 5, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स बाइसेक्ट्स ऑल कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स। ये समझा देता हूं, पहले ये नोट कर लो। ठीक है, 5 देख लो, लॉजिकल अप्रोच है बस प्रूफ का। ये S1 इक्वल्स टू 0, ये S2 इक्वल्स टू 0। आपको क्या प्रूफ करना है कि रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट। तो ये रेडिकल एक्सिस है, ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमें बस ये प्रूफ करना है, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T1 है, ये T2 है और ये R है, तो हमें प्रूफ करना है RT1 इक्वल्स टू RT2। तो मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि ये पॉइंट R रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इससे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा दोनों सर्कल पे वो तो इक्वल ही होगा। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ही तो है, RT2 और RT1, तो ये तो इक्वल होना ही चाहिए, तो बाय डेफिनेशन है ना। समझ पाए? आपको ये प्रूफ करना था कि रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब RT1 इक्वल्स टू RT2 प्रूफ करना है। तो R चूंकि रेडिकल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो यहां से जो टेंजेंट जाएगा दोनों सर्कल पे, जो कि T1 और T2 ही है, ओके, तो RT1 इक्वल्स टू RT2 ही होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, वही तो डेफिनेशन है ना रेडिकल एक्सिस का। समझ गए? ओके, नोट कर। देखो लास्ट टॉपिक, लास्ट 5-10 मिनट बचा है सर्कल में। रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर क्या है? जब तीन सर्कल के लिए डिफाइंड है, ठीक है, रेडिकल सेंटर। तो जब पेयर वाइज हम रेडिकल एक्सिस निकालेंगे तीनों का ना, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होगा रेडिकल सेंटर। अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्या एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ भी रहा होगा या नहीं, तीनों लाइन जो है वो कंकरेंट है ही कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं। अच्छा, इस रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे आएगा? S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, R1 का। और इस R2 का इक्वेशन कैसे आएगा? S1 माइनस S3 इक्वल्स टू 0। अब चूंकि ये दो लाइन है, तो इसका कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा, करेक्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमें इसे सॉल्व करना होता है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? S3 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, यानी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पे लाई कर रहा है, और ये लाइन क्या है? रेडिकल एक्सिस है। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दोनों का, वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और ये एक्चुअली में S2 और S3 का क्या है? रेडिकल एक्सिस, यानी उस पे भी लाई कर रहा है। तो दैट मींस ये तीनों जो लाइंस है ये कंकरेंट है। क्लियर? अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, वैसे तो रेडिकल एक्सिस निकाल के आप तीन लाइनें निकाल ही सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है कि आप सॉल्व करें S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू S3 and get the radical center। ठीक है, तीन सर्कल के लिए अगर आपको रेडिकल सेंटर निकालना हो तो आप S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू S3 सॉल्व कर लें, आपको मिल जाएगा रेडिकल सेंटर। इतना क्लियर है? नोट कर लो पहले इतना, फिर हम ये थर्ड पॉइंट जो है नोट है, द रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट इफ सेंटर्स ऑफ थ्री सर्कल्स आर कोलिनियर, ये हम प्रूफ कर रहे होंगे। इतना नोट कर लो। ओके, मिटाओ। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि तीन सर्कल हैं और तीनों का जो सेंटर है वो कोलिनियर है, करेक्ट। तीनों का सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक। तो अब इन दोनों का रेडिकल एक्सिस क्या होगा? रेडिकल एक्सिस होता है परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, और S2 और S3 सर्कल का भी जो रेडिकल एक्सिस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी ये दोनों लाइन, ये रेडिकल एक्सिस R1 और ये रेडिकल एक्सिस R2, ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल। तो जब पैरेलल है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। इनफैक्ट S1 और S3 का भी रेडिकल एक्सिस जो होगा वो पैरेलल होगा, तो तीनों लाइंस पैरेलल है आपस में, तो क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा? नहीं आएगा। तो रेडिकल एक्सिस तो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस। रेडिकल सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो जब कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है तो क्या आएगा रेडिकल सेंटर? तो नो रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट
फॉर कोलिनियर सेंटर्स, ठीक है, फॉर सर्कल्स हैविंग कोलिनियर सेंटर्स। ठीक है, नोट कर लो। एक जेई 2004 का क्वेश्चन है वो करा देता हूं। जेई में तो वैसे काफी क्वेश्चन आए, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करते रहना। मैं एक क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन करा देता हूं जेई 2004 का। ओके, नोट कर लो। ओके, रेडिकल एक्सिस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में हो, ठीक है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के लिए जो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन होता है वही रेडिकल एक्सिस होता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत इजी लगेगा आपको। सॉल्व करो, सॉल्व करो पहले। ओके, अब मैं सॉल्व करूं। क्या बोल रहा है, वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, तो ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका सेंटर क्लियरली दिख रहा है 1,3 है, ठीक है। तो इस छोटे सर्कल का ये डायमीटर है और ये किसी दूसरे सर्कल के लिए एक कॉर्ड है, ठीक है। इस बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, ऑब्वियसली क्योंकि इसके लिए कॉर्ड है कोई नॉर्मल कॉर्ड, और इसके लिए क्या है, डायमीटर है। तो क्या हो रहा होगा, ये बड़ा सर्कल रहा होगा, करेक्ट, और इसका सेंटर है 2,1। क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि इन दोनों सर्कल के लिए इस सर्कल का इक्वेशन आप एज्यूम कर लो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसका रेडियस आप एज्यूम कर लो r। अब s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0 सॉल्व करो, ठीक है। ये क्या आएगा, रेडिकल एक्सिस भी होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने से ये क्या आएगा, रेडिकल एक्सिस भी और कॉमन कॉर्ड भी, ठीक है। और हमें कॉमन कॉर्ड पे एक पॉइंट मालूम है 1,3, तो उस पे पुट कर देना, r का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस r स्क्वायर माइनस s2, तो इक्वल्स टू कर देते हैं, तो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6। क्लियर है? अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। माइनस 2x उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 6y उधर लेके जाओ तो प्लस 6y माइनस 2y तो प्लस 4y, और इधर से 6 उधर लेके जाओ तो माइनस 6 हो जाएगा। तो 5 माइनस 6 माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, पॉइंट 1,3 सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। पॉइंट 1,3 पास कर रहा है इस इक्वेशन से, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये रेडिकल एक्सिस का भी इक्वेशन है और कॉमन कॉर्ड का भी इक्वेशन है। तो 1,3 सेटिस्फाई करो, तो माइनस 2 प्लस 12 माइनस 1 माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया, r स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो r इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आ रहा है, तो रेडियस तो माइनस 3 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, लाइट कट गया तो थोड़ा सा डार्क हो गया होगा लास्ट एक मिनट, लेकिन थोड़ा सा समझो यार, ठीक है। ठीक है, तो समझ तो आ ही गया था ना क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं फिर से अगले वीडियो में एक समझा दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, गुड।